हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ ओम मिश्रा और आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और आज लास्ट क्लास से हम लोग की एलसीएम एचसीएफ की मैंने 4 लेक्चर एलसीएम एचसीएफ पे लिया हुआ है और कल से हम लोग की वर्गमूल पे क्लास चलेगी, फिर घनमूल पे चलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, कुछ बच्चे हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हमें मैसेज बार बार करते हैं कि सर ज्वाइन कैसे करना है, बार बार बताने के बावजूद। क्योंकि देखो ये मेरे दोस्त भारत है, जब तक साक्ष्य प्रकट होकर ना बताओ तब तक बच्चा मानने को तैयार नहीं होता है। इस महामारी में, इस लॉकडाउन में, इस ऐसे बीमारी का दौर चल रहा है जहां सब लोग अपने परिवार के साथ हैं, सब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। सीधे कोरोना महामारी में जिसको कोरोना हो रहा है सीधे एक्सपायर कर जा रहा है। यानी इस काल में हम लोग आपके साथ, पूरा अध्ययन एकेडमी खड़ा आपके साथ, पूरा प्रयागराज की जितनी भी ऑनलाइन संस्थाएं सब बंद हो गई हैं, सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं। इसके पीछे रीज़न है कि सबके अंदर डर बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि हमारा जो बच्चा है, जो हमसे पढ़ा हुआ है, जो हमसे पढ़ रहा है, आने वाले एग्ज़ाम में वो क्या करेगा, कैसे पेपर देगा, किस तरह से पेपर देगा, फेल हो जाएगा तो तकलीफ हमको होगी। तो उन बच्चों के लिए हम लोग बार बार प्रयास करते हैं कि बच्चा हमारी बातों को समझे। यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, सब रिवीजन हो रहा है आपका। कह सकते हो कि बेहतर तरीके से आपको रिवीजन कराया जा रहा है कि आप पढ़ लो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे लेखपाल का दे रहे हो, चाहे दरोगा का दे रहे हो, चाहे बैंक का दे रहे हो, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको रट लो, यही काम आपको करना है। तो कुछ बच्चे ऐसा है कि सर एडमिशन कहाँ से ले, तो मैं बता दूं कि एडमिशन कहाँ से लेना आपको। एडमिशन की फ़ीस है 499 रुपये। कितनी मेरे दोस्त? 499 रुपये एडमिशन फ़ीस है, 499 रुपये। अगर 499 रुपये आपके पास हो, 499 रुपये आपके पास हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। यानी आप इस नंबर पे, जो एक नंबर दी गई है 8299643920, इस नंबर पे आप गूगल पे करो। इस नंबर पे क्या करो? गूगल पे करो, फ़ोन पे करो, भीम पे करो, पेटीएम करो, कुछ भी कर सकते हो। यानी अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो पड़ोसी से कर लो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इस समय गूगल पे, फ़ोन पे ऐसे ऐप्स मिल जाते हैं। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो जितने भी एप्लीकेशन मिल जाते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप, किसी भी ऐप से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो 499 के। अगर आपका कोई मित्र ऐसा नहीं है जो नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है, आपके पास ऐसे कोई मित्र नहीं है जो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप किसी साइबर कैफे में चले जाइए, कहिए भैया 499 रुपया एक जगह सेंड करना है और इस नंबर पे सेंड करना है। गूगल पे का नंबर है, फ़ोन पे का नंबर है, वो कर देगा। इसको करने के बाद आप जो स्क्रीनशॉट लोगे इस नंबर पे मैसेज करोगे 9935585771 और मैसेज करोगे और एक चीज़ और मैसेज करोगे कि सर मुझे एसएससी का बैच ज्वाइन करना है, सर मुझे दरोगा की बैच ज्वाइन करनी है, सर मुझे लेखपाल की बैच ज्वाइन करनी है, सर एसएससी जीडी की बैच। यानी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि आप किसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो, एसएससी के लिए कि दरोगा के लिए कि लेखपाल के लिए, किसके लिए ज्वाइन करना चाहते हो। लिख के भेजोगे अपना जो भी प्रोसेस होगा एडमिशन का, आपका आधार कार्ड, फोटो जो भी मांगा जाएगा आप उसको सेंड करो। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, पर डे आपकी क्लास चलेगी, आपको PDF मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, आपको हमेशा गाइड करने का प्रयास किया जाएगा कि आप पेपर कैसे दो, किस तरह से दो। जैसे पेपर आएगा तो आपको उस समय भी मैराथन क्लासेस चलेंगे, क्वेश्चंस का सीरीज लेके चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपके साथ होगी। तो आपको जुड़ना है हमसे और इस नंबर पे 499 पे करना है। 499 मेरे दोस्त केवल ये वाईफाई का खर्चा है, एक सहयोग राशि है। किस महामारी के दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में हम जानते हैं किसी की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन इसमें भी मिलजुल के काम करना है हम लोग को। मिलजुल के जब काम करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग अच्छा ग्रोथ कर ले जाएं, इस महामारी से हम लोग लड़ पाएँ। ये काम करना हमको। चलिए हम लोग अपने क्लास शुरू करते हैं। अपने आज का जो लेक्चर हमारा है वो क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, उस पर बात कैसे करने वाले हैं। आ जाओ मेरे दोस्त, इस आज का लेक्चर जो हमारा है, आज का लेक्चर हम लोग का है एक क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0.96 मीटर होगा, या ऑप्शन बी 19.20 मीटर होगा, या ऑप्शन सी 9.60 मीटर होगा, या तो 96 मीटर होगा। यानी आपको जवाब देना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक सही होगा
ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है पहले आप देख लीजिए। बोला है नापने की 3 छड़ें जो हैं क्रमशः जो है 64 सेंटीमीटर की है, 80 सेंटीमीटर की तथा 96 सेंटीमीटर की है। यानी इतनी मीटर 3 छड़ हैं, एक की लंबाई 64 सेंटीमीटर है, दूसरी की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तीसरी की 96 सेंटीमीटर है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः मापा। एक शब्द बोला है कम से कम, मैंने अभी आपके साथ बोला था कि जब अधिक से अधिक की बात करता हो तो HCF की बात करते हैं, जब अधिक से अधिक की बात करता हो तो किसकी बात करते हैं, HCF की। जब कम से कम बात करता है तो किसकी बात करते हैं, LCM की बात करते हैं। LCM डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन को बनाइए। अब मुझे आंसर करिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और आंसर किस में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ। आंसर किस में दिया हुआ मेरे दोस्त, मीटर में दिया हुआ है। इसको ध्यान में रख के आपको बताना है। आपको बता दें 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/में 100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर और क्या होता है, 1/में 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर होता है। यानी कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है कितना मेरे भाई, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। आ जाइए, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा हम बनाने का प्रयास करें। कम से कम बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे, LCM निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। अधिक से अधिक बात करेगा तो क्या निकालने का प्रयास करेंगे, HCF निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, एक वैल्यू हमको क्या मिला है, एक वैल्यू मिला है, एक छड़ की लंबाई है 64, दूसरे छड़ की लंबाई है 80 और तीसरे की कितनी है, 96 है। ध्यान से देखना, हमने कहा 64 जो दे रखा है 2 की पावर 6 की वैल्यू आती है। 80 का मतलब 16 × 80 2 की पावर 4 × 5। हमने कहा 96 2 के पावर 5 यानी 32 × 3 बराबर 96 होता है। अगर LCM देखा जाए मेरे दोस्त, अगर LCM देखा जाए तो ये हो जाएगा LCM, इसमें 2 के पावर 6 लेंगे मतलब 64 ले लेंगे और 5 × 3 ले लेंगे। 5 × कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 15 चौका 60 हो जाएगा, आप 15 छक्के 90 हो जाएगा, 90 6 96 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 960 कितना आएगा, 960 सेंटीमीटर में आएगा। 960 कितना आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन ऑप्शन किस में दिया है, मीटर में दिया हुआ है, तो हम 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, हम 100 से भाग दे देंगे। 960 में अगर 100 से भाग देते हैं तो 0 0 कट गया तो नियर अबाउट 9.60 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, 9.60 मीटर आ रहा है। बहुत ही बाकायदे तरीके से आपको पढ़ा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, 9.60 मीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखिएगा आप लोग। बोला है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। जैसे कि मैं बता दूं कि जब किसी टाइल्स वाले को पकड़ते हो, यानी किसी मार्बल वाले को पकड़ते हो, कहते हो भैया मार्बल लगाना है घर में, तो क्या करता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है। जब उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, किसी भी कला को सिखाया जाता हो, घर बनाने की कला सिखाई जाती हो, मार्बल लगाने की कला सिखाई जाती हो, किसी भी कला को सिखाई जाती होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी थ्योरी होगी। तो इसमें थ्योरी है कि जब कोई मार्बल लगाने वाला आपके घर में आता है तो पहले घर की फर्श की लंबाई चौड़ाई नापता है। जब लंबाई चौड़ाई नापता है तो देखता है कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा है। उस लंबाई चौड़ाई का HCF निकाल लेता है। क्या निकालता है, महत्तम समापवर्त निकाल लेता है, समापवर्तक निकाल लेता है। यानी जब महत्तम समापवर्तक निकालता है, कहता है इतने बाय इतने का मार्बल लगेगा, जिससे पूरा कमरा जो होगा, पूरा फर्श होगा, पूरी तरह ढक जाएगा। जो नहीं जानता इस बात को तो क्या करता है, मार्बल को काट पीट के लगाना शुरू कर देता है। तो मार्बल जो होगी, जब मार्बल लगाएगा वो, तो घर की लंबाई चौड़ाई नाप के लगाएगा। यानी जब भी मार्बल लगाने की बात आएगी तो आप HCF निकालने की बात करना। क्या निकालने की बात करना मेरे दोस्त, HCF निकालने की बात करना। अब यहाँ बोला है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। आप ये बोला है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1517 सेंटीमीटर। इसको क्या बोल सकते हैं भाई, 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। एक B जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
बोला है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, हमको इसको लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। देखो अगर गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, अगर दिक्कत हो रही है गुणनखंड करने में, एचसीएफ निकालने में, तो मैं बता दूं कि 902 से भाग दो किसमें, 1537 में भाग दो, किसमें भाग दो, 1537 में। तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा मेरे, तो 2 हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 635। 635 से भाग दो 902 में, ये भी एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 635। ये हो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 में से 3 जाएगा, 6 हो जाएगा। ए हो जाएगा 8 में 6 जाएगा, 2 हो जाएगा, 267। फिर किस में भाग दो, 635 में। कम पड़ रहा है क्या जगह, थोड़ा सा रुक जाइए, जगह कम पड़ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते इस तरह भाग दे के आप लोग निकाल लेना, इस तरह भाग दे के निकालोगे तो इसका जो HCF आएगा 41 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, इसका HCF आए कितना आएगा, 41 आएगा। मैं भाग दे के जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैंने इसका HCF निकाला, HCF कितना आया, इसका HCF निकाला तो HCF आया 41। कितना आया, 40। यहाँ अगर पूछता कि कितने बाई कितने का मार्बल लगेगा तो आप कहोगे 41 इंटू 42 का, 41 इंटू 41 का मार्बल लगेगा। तो मार्बलों की संख्या की बात कर रहा है, संख्या की जब भी बात करें कितने मार्बल लगेंगे तो हम कह सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 1517 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है, 902 है। डिवाइड बाई मार्बल कितने बाई कितने का होगा, वर्गाकार होगा तो 41 बाई 41 का होगा। हमने इसका HCF निकाल लिया। हमने 41 से काटते हैं अगर इसको, तो ध्यान देना 41 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में जाएगा 123, और नियर अबाउट 7 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। हमने कहा 37 गुणे 22, अगर 37 गुणे 22 का गुणा कर दो आप में आपस में तो 37 दुना होता है 74 का 4, 74 और 7 कितना हो जाएगा, 81, यानी कह सकते हैं 841। मार्बलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 841। यानी कितने मार्बल लगेंगे, 841। मैं आपको भाग दे के HCF निकालने का तरीका बता देता हूँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ। मार्बल की संख्या जब पूछेगा, मार्बल की संख्या पूछेगा, अगर आपसे मार्बल की संख्या पूछता है, मार्बल की संख्या पूछता है, मार्बल की संख्या अगर आपसे पूछता है कि सर मार्बल की संख्या क्या होगी, मार्बल की संख्या पूछता है तो हम कह सकते हैं कि फर्श की लंबाई होगी इंटू चौड़ाई होगी डिवाइड बाई HCF का स्क्वायर कर सकते हो आप, HCF का स्क्वायर कर सकते हो। यानी किसका HCF निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई का जो दिया गया उसका स्क्वायर निकालोगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से पूछ दे कितने बाई कितने का मार्बल लगेगा, कितने बाई कितने का मार्बल लगेगा, आपका क्वेश्चन था यहाँ पे कितने बाई कितने का मार्बल लगेगा, तो आप कह सकते हो 41 बाई 41 का मार्बल लगेगा। आप थोड़ा सा HCF निकाल लेना, यानी 902 में 1517 से भाग देते जाना, देखना लास्ट में 41 आएगा, 41 और संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, कट जाएगी, HCF हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि आप बताओ, सभी लोग जवाब देना। पर कह रहा है 105 बकरियां हैं, 140 गधे तथा 15 गाय, एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती के समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। एक शब्द लग गया यहाँ पे, अधिक से अधिक, तो प्रत्येक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या क्या होगी, अधिक से अधिक की जब भी बात करता हो तो HCF निकाला जाएगा। हमने कहा कि बकरियां कितनी है, 105, यानी हमने कहा कि एक A है, इसकी वैल्यू 105 है। हमने कहा एक B है जिसकी वैल्यू कितनी है, 140। ऑप्शन C है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 175। कितना है, 175। 105 का अगर तो फैक्टर करते हैं, देखो छोटी संख्या फैक्टर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 105 का फैक्टर करते हो तो 21 25 105 होता है, तो 3 गुणे हो जाएगा 5, 15 गुणे 7 बराबर 105 होता है। 140 जो हो जाएगा, 16 25 80 होता है, 140 हो गया ना, 14 गुणे 10 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा,
5 हो जाएगा और कितना होगा 7 हो जाएगा। हमको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। 75 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा 7। अगर इसका HCF निकाला जाए, इसका HCF निकाला जाए तो हमने कहा इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है मेरे दोस्त, इसमें कॉमन दिख रहा है हमको क्या, इसमें हमको कॉमन दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5, और क्या कॉमन दिख रहा है हमको 7, कॉमन क्या दिख रहा है 7, 5 गुणे 7 कॉमन तो 2 नहीं दिख रहा है सब में 35। हमने कहा कि अधिकतम कितनी से कितना ले जाएगा संख्या 35, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग सी। ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त सी हो जाएगा। आ जाओ अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। आपके सामने प्रश्न है, उसको मुझे बताओ कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। बोला है क्या, इसमें बोला है कि 7 मीटर, ध्यान देना 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ माप के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई का प्रयोग किया सकता है, यानी सबसे बड़ी लंबाई की बात पूछा है। तो आपसे मैं बता दूं कि इसको थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ। ए वैल्यू है 7 मीटर, तो 7 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 700 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को बी वाले की बात करेंगे तो हमने कहा कि बी वाली हो जाएगी 385 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 385। अगर सी वाले की बात करें तो 1296 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा, 1296 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बड़ा से बड़ा माप ज्ञात करना है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर यहाँ पे HCF निकालने का काम किया जाए, क्या निकालने का काम किया जाए HCF, तो हमने कहा कि 385 में 385 से 700 में भाग दिया जाए, 385 कम कितना होगा 385, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 315 बचेगा। 315 में किससे भाग देंगे 385, एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 300 सॉरी ये हो जाएगा कितना हमारा भाई 315, कितना हो जाएगा 300, 5 5 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हमारा 7 हो जाएगा। भाग दिया मैंने कितने, बने रहना मेरे साथ 315 में, हो साचो कितना होगा 280, कितना हो जाएगा मेरे भाई 280, 5 हो जाएगा, 11 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 35। अब 35 से भाग देंगे हम लोग किसमें 70 में, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, एक कट जाएगा। हमने कहा कि इसमें HCF मैंने देखा, जब इसमें HCF देखा तो कितना मिला 35, क्योंकि जानते हैं कि 35 से 1296 भी कट जाएगी, 35 से कौन कट जाएगा 1296 भी कट जाएगी, यानी दोनों छोटी संख्याएं डिसाइड कर लेती हैं कि HCF कितना होगा, यानी 1296 35 से कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं इस संख्या का HCF कितना होगा 35। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कौन सा हो जाएगा सी वाला 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो जब बड़ी प्रश्न आपको सामने बड़ा डेटा मिले तो मैं जानता हूं कि गुणनखंड नहीं कर पाते हो, तो गुणनखंड नहीं कर पाते हो सिंपल सी बात है, आप क्या करना, आप लोग इसको भाग देने का प्रयास करना। अगर गुणनखंड करना है तो मेरे साथ बने रहो, मैं गुणनखंड कैसे करता हूँ उसको ध्यान रखना, गुणनखंड करना है तो मेरे साथ बने रहो, हम बताते हैं कि गुणनखंड कैसे करना है, तो भाग दे के आप बना सकते हो। गुणनखंड अगर आपको करना भी है तो देख लो, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 700, यानी 7 गुणे 100 कर सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 7, यानी 700 को 7 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 का मतलब 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 होता है। 385 को 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो ये 5 हो जाएगा, तो बचे कितना 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। 1296 को 5 से भाग दे रहे हो तो हो जा रहा है कितना मेरे दोस्त, 5 से भाग दे रहे हो तो 5 हो जा रहा है, 5 गुणे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा,
ए हो जाए कितना आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, और सॉरी एक मिनट को यहाँ पे भाग दे लेते हैं। 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 95 मेरे दोस्त, 5 9 45 हो जाएगा। फिर इसमें 5 से भाग देते हो तो हम कह रहे 25, 5 से भाग नहीं हो जाएगा, 7 से भाग जाएगा। तो 7 तरीके कई, 7 7 49 37, यानी कह सकते हैं कि 5 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 5 गुणे 7 गुणे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब आपने इतना कर लिया आपने, तो आपने कहा कि HCF कितना होगा, तो आपने कहा कि सर HCF वही होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। इसमें HCF क्या होगा जो हम लोग कॉमन देखेंगे। कॉमन इसमें कौन कौन सा मिला है मेरे दोस्त, इसमें कॉमन हमको 5 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, बाकी और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो 5 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 35। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 35। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। यानी आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, भाग दे के यूज कर सकते हैं, या तो आप कुछ 2 छोटी संख्याओं को लेके यूज कर सकते हैं, या तो गुणनखंड निकाल के यूज कर सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या जिससे 522 12 76 16 24 को पूरा भाग चला जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा काम करना है, क्योंकि बड़ी संख्या है तो आप सीधे भाग देने का प्रयास करना। सीधे क्या करना, आपने कहा कि सर 1200, आपने सिंपल सी बात करना कि सर 1200 यानी सबसे छोटी संख्या ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद तो सबसे छोटी संख्या मिडिल संख्या में भाग देना। तो 1276 में आप 1276 में आपने भाग दिया किससे, 522 से। किससे भाग दिया मेरे दोस्त, 5 से 22 से। 2 बार में जाएगा तो 1000 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 232। फिर 522 में भाग दिया आपने, 2 बार में जाएगा तो 400 कितना होगा, 64 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 464। 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, 11 में 6 जाएगा, 5 बचेगा, 58 बचेगा। 58 में 232, 58 से भाग दोगे 232, इतने बचेगा ना। तो हमने कहा कि 5 चौका 20, 200 हो जाएगा। 8 चौका 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा 200, 8 चौक 32, 5 चौक कितना हो जाएगा, वो 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा। अब 5 चौक 20, 20 दो कितना हो जाएगा, 20 सॉरी यार 5 बार में नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार में। कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त, ये जाएगा हमारा 4 बार में। 4 बार में जाएगा, 8 चौका 32 का 2, 3 बचा, 5 चौका 20, 20 3 कितना होगा, 23। ये क्या हो गया, कट गया। ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का HCF कितना होगा, 58 होगा। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने बोला आपसे कि 58 इसलिए 58 इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं कि 58 से 1624 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 58 से क्या हो जाएगी, 1624 कट जाएगी। 1624 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 24 और 2 बचेगा, 7 में 3 बचेगा, 2 बचेगा, 522 2 264 हो जाएगा। 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, 11 में 6 जाएगा, 5 बचेगा, 58 हो जाएगा। 4 बार में जाएगा, कट जाएगा, 58 आएगा। 58 से 1624 में भाग दोगे तो कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, सी वाला हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है हमसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लो। क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 10,000 में से 10,000 में घटाए जाने पे शेषफल जो होता है 32, 36, 48, 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें वो संख्या निकालनी है जो संख्या 32, 36, 48, 54 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। वो संख्या मुझे पहले ज्ञात कर लेनी है, उसके बाद हम काम करेंगे। तो हमने कहा ज्ञात करना है तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा कि एक वैल्यू दे रखा है 32, एक वैल्यू कितना दे रखा है 32, एक वैल्यू कितना दे रखा है, बी वाला कितना दे रखा है मेरे दोस्त 36 दे रखा हुआ है। एक वैल्यू सी वाला कितना दे रखा हुआ है 48, एक वैल्यू डी वाला कितना दे रखा है
हम कह सकते हैं कि 54 दे रखा है। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं जो 32, 36, 48, 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी एलसीएम होती है जो वो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। 32 का मतलब 2 के पावर हो जाएगा हमारा 5, 36 9 चौका 36, 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 के पावर 2। हमने कहा कि 48, 16 3 48, 2 के पावर 4 गुणे 3 हो जाएगा। 9 6 54, 2 गुणे 3 के पावर 3 हो जाएगा। हमने कहा इसमें एलसीएम लेने का प्रयास अगर करोगे, अगर आप लोग एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर कितना लेंगे हम लोग, बड़ा पावर लेंगे 2 के पावर। 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32, और कितना हो जाएगा 3 के पावर बड़ा पावर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27। अगर इनका गुणा कर रहे हो, 32 27 का गुणा कर रहे हो, 27 गुना कितना हो 54 हो जाएगा 4। 27 से कितना होगा 20 से 60, 7 3 21, 27 से 81 हो जाएगा 81, 5 कितना होगा 86, 800 कितना होगा 64। आप कहोगे सर ऑप्शन तो 864 दिया नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि 864 ऑप्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ने का प्रयास करो। क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन पूछा है कि इस संख्या दे रखी है 10,000 में से क्या घटाया जाए कि जो शेषफल आएगा वो 32 से, 36 से, 48 से और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इतना किया जाए। तो हम कह सकते हैं कि 10,000 में से, किसमें मेरे दोस्त 10,000 में से, 10,000 में से आप किसको घटा लोगे 864 घटा लोगे। 800 किसको घटाओगे 864 घटाओगे। 10 में से 4 जाए कितना होगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 91 से कितना होगा 36। यानी मेरा कहने का मतलब 10,000 में से 91 से 36 को घटाओगे तो कितना मिलेगा 864 मिलेगा, जो किससे किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 32 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा, 48 से हो जाएगा और 54 से हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 91 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि जब भी धारिता की बात कर रहा हो ना, कह रहा है कि ये बताओ कि टंकी है, क्या है टंकी है, 2 बर्तन की क्षमता जो है 120 और 56 लीटर की है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों भरा तेल पूर्णतः मापा जा सकता हो। तो मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर, पहले आ जाओ, पहले हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। ये हो गया हमारा 120, कितना आ गया मेरे दोस्त 120 आ गया। ए की वैल्यू 120 है और बी की वैल्यू कितना मेरे दोस्त 56 है। तो 120 24 25 120 होता है, 8 3 24, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। हमने कहा 56, 8 से तो 56 होता है, 2 के पावर 3 गुणे कितना होगा 7। इसका अगर HCF निकाला जाए, HCF निकाला जाए, HCF निकाला है तो हमको लगता है कि 2 के पावर 3 हमको कॉमन बस मिल रहा है, यानी 8 मिल गया। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दिया, ऑप्शन किस में दिया सेंटीमीटर क्यूब में दिया, ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में दिया, ऑप्शन किस में दिया, लेकिन ये आया है किस में लीटर में आया, किस में आया लीटर में आया। तो हम कह सकते हैं 1 लीटर बराबर होता भी मैं बता रहा था 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको ध्यान रखना। तो इसमें अगर 8 में गुणा किया जाए किससे 1000 लीटर 1000 से, तो हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सभी लोग एक बार शेयर लाइक करते रहेंगे। सबको अगर चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रहा होगा, पसंद आने की क्या बात है, दवा कड़वी होती है, दवा किसी को पसंद नहीं आता है। अगर आपको समझ में आ रही सारी बातें तो शेयर लाइक करते रहो। बोला है किसी व्यापारी को 35 मीटर 42 मीटर 63 मीटर, क्या बोला है, किसी व्यापारी को 35 मीटर 42 मीटर और 63 मीटर की लंबे लकड़ी के 3 तख्तों को मापने के लिए बड़े से बड़े बराबर माप कितने तख्ते मिल सकते हैं। बड़े से बड़े, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बड़े से बड़े यहाँ से अलग रहेगा, कितने तख्ते मिल सकते हैं, यानी तख्तों की संख्या पूछा है कितने तख्ते मिल सकते हैं। बड़े से बड़े की जब भी बात कर रहे हैं तो हम एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा एक की बात करते हैं तो कितना मिला हमारा, एक मिला हमारा कितना, एक वैल्यू हमारे पास दे रखा हुआ कितना 35 और एक वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा हुआ मेरे दोस्त, ये दे रखा है 42।
एक वैल्यू सी कितना दे रखा हुआ मेरे दोस्त, ये दे रखा है 63। अब 35 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे किस में टूटेगा, 7 में टूटेगा। 42 को 7 छक्के 42, 2 गुणे कितना, 3 गुणे कितना हो जाएगा 7, 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। 63 9 7 63 होता है, 3 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का मतलब आपको कॉमन चाहिए, कॉमन पूरा का पूरा मिलना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो इस संख्या का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, इस संख्या का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, ये 7 होगा। अब एक शब्द यहाँ लगा दिया है, कितने तख्ते मिल सकते हैं, तख्तों की संख्या कितनी होगी। तो हम कह रहे हैं कि एक 35 मीटर का था, उसमें से हमें 7 मीटर केवल निकालना था। 35 में से अगर 7 मीटर निकालेंगे 7-7 मीटर के, तो मुझे कितने तख्ते मिलेंगे भाई, 5 मिल जाएंगे। फिर अगर दे रखा हुआ कितना 42 दे रखा हुआ है, 42 में से अगर निकालेंगे 7 से भाग देंगे, 7 छक्के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर हमसे बोला है कि 63 में अगर भाग देते हैं किससे, 7 से, 7 9 कितना होगा, 63 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 6 कितना हो जाएगा, 20, यानी संख्याएं कितनी होगी, 20। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी वाला। यानी कितने तख्तों की आवश्यकता हो, कितने तख्ते मिलेंगे, चौकी कितने मिलेंगे, 20 तो मिलेंगे। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम, आच्छादित मतलब बढ़िया करने के लिए, आच्छादित करने के लिए मतलब बढ़िया करने के लिए, भाई फर्श में टाइल्स लगाओगे तो बढ़िया ही होगा। करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। तो मैंने आपसे अभी बताया था कि आपको क्या करना है कि जब भी टाइल्स की बात हो रही हो तो इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्त, इसका एचसीएफ निकालना है। आप क्या करोगे, कहोगे कि सर एक वैल्यू हमको दिया है कितना, ये दिया हुआ 68, 17 चौका 68 होता है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 17। एक दिया कि 51, बी वाली दिया है कितना, 51, 17 3 51 होता है, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हमने कहा कि इसमें जो एचसीएफ मिलेगा कितना मिलेगा, इसका एचसीएफ मिलेगा हमको, एचसीएफ मिलेगा 17। अगर बोला गया था कितने बाई कितने का मार्बल लगेगा, तो आप कहते सर कितने बाई कितने का लगेगा, 17 बाई 17 का लगेगा। लेकिन मार्बलों की संख्या पूछा है, तो संख्या जब पूछा है तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 68 है, चौड़ाई कितना 51 है, डिवाइड बाई मार्बल कितने बाई कितने का लगेगा, वर्गाकार लगेगा तो 17 बाई 17 का लगेगा। 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मार्बलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन बी यानी 12 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त, 12 हो जाएगी। जब भी मार्बल लगाने की बात हो रही हो तो आप एचसीएफ निकालेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बोला एक व्यापारी के पास, एक व्यापारी है जिसके पास 300 लीटर 330 लीटर 420 लीटर की सूरजमुखी का तेल है। चलो भाई, उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना है, उसके कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। चलिए, यहाँ थोड़ा सा बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर इसमें बोल दिया, उसको कम से कम बोल दिया है, कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। लेकिन कम से कम वहाँ पात्रों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे अधिक से अधिक बोलना चाहिए था उसको, अधिक से अधिक बोलना चाहिए। अधिक से अधिक बोला होता तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना होता। लेकिन कम से क्वेश्चन एग्जाम क्या पूछा गया है, इस पर थोड़ा फोकस आप करना आप लोग, ये वाले शब्द पे, यहाँ पे अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग करना होता। आ जाओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है 300 लीटर की, कितने लीटर की है मेरे दोस्त, 300 लीटर की। एक है बी वाला जो है कितना है, 330 लीटर की, 330 लीटर की। और है सी वाला जो है 420 लीटर की, कितने की लीटर की, 420 लीटर की। अगर आप कहोगे तो ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाओगे, ये चारों ऑप्शन से कौन सा एक ऑप्शन बनता है जिसे तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा हो। अगर इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं 100 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। ये 33 गुणे कितना हो जाएगा, 10। ये 2 गुणे हो जाएगा, 3 गुणे हो जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा 11, इतना बनेगा। 420
7 छक्के 42 होता है, 2 के पावर 2 हो जाएगा। 7 छक्के 42 होता है ना, 7 छक्के 42 होता है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 हो जाएगा। ये वाला हमारा फैक्टर मिल गया हमको यहाँ से। हमने कहा कि इसमें कॉमन हमको कौन कौन सा मिला, 2 मिला, लेकिन 2 का लोएस्ट पावर कितना है, अगर HCF निकालेंगे तो 2 का लोएस्ट पावर कितना मेरे दोस्त, 2 है। 2 के पावर 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 देखा, 3 सब में कॉमन मिला, 3 सब में कॉमन मिला तो हमने 3 को ले लिया। हमने कहा 5 सब में कॉमन हमको मिला तो 5 के पावर 1 ले लिया मैंने, और मैंने देखा ना तो 7 कॉमन मिला ना तो 11 मिला, हमने छोड़ दिया इसको। हमने कहा 15 दूना कितना होगा, 30, यानी 30 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 30 जो हमारा होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। यानी ये शब्द जो लिखा हुआ उसे कम से कम, यहाँ से उसे अधिक से अधिक लिखना होता है। अगर वो अधिक से अधिक लिखता है तो शायद क्वेश्चन और अच्छा होता, लेकिन कम से कम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास करना आप लोग, इस लैंग्वेज से आप समझ, यहाँ से इतने लैंग्वेज से आप क्वेश्चन को समझ ले जाओगे। इतने लैंग्वेज से क्वेश्चन को, जब भी धारिता की बात हो रही है, माप की बात हो रही हो, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हो तो हमेशा HCF निकालते हैं। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। और मैं बता दूं कि LCM HCF मैंने जहाँ तक सोचा था मैंने आपको पढ़ा दिया, जहाँ तक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैंने पढ़ा दिया। आपको क्या करना है, अब अगली क्लास जो चलेगी वर्ग वर्गमूल पे चलेगी। वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल पे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। बस आप मेरे साथ बने रहना और अध्ययन एकेडमी के परिवार के साथ बने रहना, शेयर लाइक करते रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।